किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज में नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या अयोध्या के रेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान को फांसी की सजा होगी? क्या योगी आदित्यनाथ ने मोहित खान की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है? क्योंकि मोहित खान ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देकर जो घिनौनी हरकत की है, उससे पूरे देश का खून खौल रहा है। मामले के उजागर होने के बाद योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। विधानसभा में तगड़े से तगड़ा एक्शन लेने का भरोसा दिला दिया है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और एक्शन का उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। न सिर्फ मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि उसके गुर्गों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके काले साम्राज्य पर तेजी दिखाते हुए योगी सरकार ने मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया है। आरोपी की बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। राजस्व विभाग और पुलिस ने बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज कर दिया है। इसके साथ ही मोहित खान की अन्य संपत्तियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, सभी को खंगाला जा रहा है। ऐसे में जोरों शोरों से मांग उठने लगी है कि मोहित खान को फांसी की सजा सुनाई जाए। ये मांग किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल के नेता संजय निषाद ने उठाई है। संजय निषाद तो मीडिया के आगे अयोध्या रेप पीड़िता का दर्द सुनाते सुनाते फपक कर रोने लगे और कहा कि अखिलेश का पीडीए यहाँ झूठा है। निषाद अति पिछड़ा और अनुचित है। हमारे यहाँ महिलाएं पूजनीय हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है। और तो और इतनी बड़ी घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर सांसद तक चुप बैठे हैं। अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आरोपी को फांसी की सजा दिलवाकर रहेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज में नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। संजय निषाद ने फपक कर रोते हुए साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी भी तरह आरोपी को फांसी की सजा दिलवाकर रहेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से जब भी इस मामले पर सवाल किया जाता है तो गोलमोल घुमाने के सिवाय उनके पास कोई जवाब ही नहीं बन पाता। समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे पर बुरी तरह चारों तरफ से घिर गई है। सांसद साहब
उसके साथ वायरल हो रही मोहित खान की तस्वीरों पर सफाई देते हुए कह रहे हैं वो मोहित खान को जानते ही नहीं है। फोटो तो कोई भी किसी के साथ आकर खिंचवा लेता है। हैरानी की बात देखिए, मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है, बदरसा नगर का अध्यक्ष है और सांसद साहब उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का बताने से इनकार कह रहे हैं। क्या कुछ कहा अवधेश प्रसाद ने, तो ये भी सुनिए। 40 साल की राजनीति है। मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नजदीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना ये और प्रदेश सरकार, जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया। यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोजाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के लेकर के फोटो खिंचाए। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फोटो। तो फोटो का जहाँ तक सवाल है, अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फोटो को कोई नकार नहीं सकता। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो, फोटो का कोई हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं, जो हैं, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप हम फोटो खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। तो मोहित खान तमाम तस्वीरों में अवधेश प्रसाद के साथ घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सांसद साहब बचने के लिए उससे पल्ला भी झाड़ रहे हैं। खैर, समाजवादी पार्टी कितना भी बचने का माहौल बना ले, लेकिन अब जो सीएम योगी एक्शन लेंगे उससे सपा पूरी तरह हिल जाएगी, कोहराम मच जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अयोध्या के केस को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।